मरीज़ों को कहना आसान होता है, अब ये कर लें, ये 6 महीने का कोर्स है, लिख के चले आप नेक्स्ट। ठीक, तो खुद को पता था कि कुछ नहीं है मेरे लिए। होम्योपैथी भी की, फिर हकीम भी आ गए, फिर आखिरकार दम दरूद शुरू हुआ। जहाँ तक रिलीजन या ईमान की बात है, वो ये है कि वो आपका ईमान ले गए हैं, लॉजिक दे गए हैं। वो लॉजिक का छनकना हर जगह नहीं बचता। मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब ने तो अपने नुस्खे पे लिखना शुरू कर दिया कि PCR नेगेटिव आफ्टर सूरह रहमान। मैं कहता होता हूँ कि बाबा, जिसे रूहानियत में बाबा कहते हैं ना, ये कहने को बाबा होता है, असल माँ ये होती है, दोबारा पैदा करती है आपको। मुझे एकदम कहते हैं, और पागल, ये जो तू 10 साल से दुआ मांग रहा है ना, ये उसका जवाब है। ये वाहिद चीज़ थी जिस पे मैं ठिठका था। मैंने उन्हें देखा कि ये वाहिद चीज़ थी जो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम अली शाह है और मेरे साथ बड़े मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद जवेद अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को मैं एक अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। आप में से कई लोग, कई दोस्त इनको जानते होंगे। सूरह रहमान के हवाले से बड़ी दुनिया ऐसी है जो इनके बताए हुए इस, मैं समझता हूँ, नुस्खा कह लीजिए, नुस्खा कीमिया कह लीजिए, उसके ज़रिए सेहतयाब हुई है। डॉक्टर साहब, कमाल ये है कि एक प्रॉपर MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन रूहानियत के हवाले से भी पहचाने और जाने जाते हैं। इन्हें फैज़ है एक बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े बुज़ुर्ग से, बाबा जी से, और कुछ वो भी यादें ताज़ा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि दुनिया, बड़ी दुनिया आपके पास कोई दवाई लिखवाने आती है, और जब आप उन्हें सूरह रहमान के ज़रिए इलाज की बात करते हैं, क्या वो आसानी से मान जाते हैं? क्या इस तरह मानना आसान है कि दवाई छोड़ के जी आप ये सूरह रहमान सुननी शुरू करें, ठीक हो जाएंगे? आपका जो सवाल है, इसका आसान सा जवाब तो ये है कि कुछ लोग तो फ़ौरन मान जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बहस करते हैं, और कुछ लोग रिज़ल्ट्स देख लेने के बावजूद भी नहीं मानते। ये तो डिफरेंट प्रोपोर्शंस हैं, हर तरह का बंदा है माशरे में। लेकिन आपके सवाल के अंदर जो सवाल छुपा हुआ है, वो हम मुसलमानों का या इंसानों का और पाकिस्तानियों का अलमिया है। असल में आप ये कह रहे हैं और माशरा ये कह रहा है कि यार, एक डॉक्टर होते हुए, MBBS या एसोसिएट प्रोफेसर, कंसल्टेंट फिजिशियन होते हुए, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट होते हुए, आप कुरान करीम या एक सूरह रहमान का इलाज बताते हैं, तो लोग कैसे हज़म कर लेते हैं और लोग कैसे मान लेते हैं इस साइंटिफिक दौर में कि ये दम दरूद इसको लोग बोलते हैं, कि उसको कैसे कोई हज़म कर लेगा या मान लेगा, स्पेशली जब वो एक डॉक्टर के पास तो मेडिसिन लेने आया है ना, और उससे आगे से डॉक्टर साहब ये सजेस्ट कर दें। मैं, जब तक मुझे सुई नहीं लगी थी, टीका नहीं लगा था मरीज़ का, वो तो कहानी नेट पे आम है। तो एक पेशेंट की जिसको ख़ुद HIV था, B और C वायरस था उसके ब्लड में, तो वो प्रिक हो गया मेरे, और 2 साल मेरा इल्म जो था, जो साइंटिफिक इल्म था, जिसको मैं भी बहुत तुरम खान था, जिसका उस वक़्त पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी था उसका, और बड़े बिज़ी हॉस्पिटल में एक बड़ी अहम पोस्ट अपनी तरफ से उस पर बड़ा काम कर रहा था। 20 डॉक्टर मेरे अंडर थे, लेकिन और ICU में काम करते हुए अपने आप को मैं लेस देन 10 मिनट्स में ब्लाइंड पेसमेकर डाल लेता था, वेंटिलेट कर लेता था पेशेंट को, कामयाब CPR, बड़े बड़े लॉन्ग CPRs में अपने आप को माहिर समझता था। जो लाहौर में उस वक़्त मेडिकल साइंस का जो भी लेटेस्ट इंटेंसिव केयर में जो भी फैसिलिटीज़ थी, उन सब में अपने आप को माहिर समझता था, सिखाने वालों में से था। लेकिन अब यही इल्म मेरा जो है, मेरी इस प्रॉब्लम के लिए उसके पास कोई सलूशन नहीं था, तो मेरे इल्म की लिमिटेशन आ गई। साइंस की अच्छी बात यह है कि ये ईमानदारी से जहाँ से नहीं जानती, ये कहती जी हमें नहीं पता। बिल्कुल ठीक। डाटा भी अब सारा इकट्ठा है पूरी दुनिया में, तो ख़ुद पता भी था, उसके बावजूद दोस्तों को, उस ज़माने में तो ईमेल होती थी 99 में, अभी ये व्हाट्सएप 1 मिनट में आना जाना नहीं था। याद होगा कंप्यूटर पे वो घूमता रहता था। तो खैर, जिन दोस्तों को भी भेजा कि यार वो मेरे एक कोलीग को प्रिक हो गया है, इसके साथ स्टिग्मा अटैच था,
ऊपर से मेरे टीचर थे प्रोफेसर यूनुस शेख साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फ़ौत हो गए। उन्होंने मुझे फ़ौरन कह दिया कि यार अब ये किसी को बताना ना, ये बात फैले ना, तुम्हें जॉब का मसला पड़ सकता है, स्पेशली बाहर जाने का मसला हो सकता है। तो वो सारी बातें अपनी जगह थी। बैक ऑफ माइंड में ये स्टिग्मा भी, मिथ्स भी, जो मरीज़ एड्स के मरते देखे थे वो भी, काला यरकान तो बेबहा था लाहौर में, वो भी, तो सभी कुछ था। ताज़ा शादी हुई थी, अभी शादी को मेरे 4 साल नहीं हुए थे, 2 बच्चे थे, तीसरा में माई वाइफ जो वाज प्रेग्नेंट ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें सामने थी लाइफ के, और ज़िंदगी की 32 बहारें देखी थी। तो अभी पासिंग मार्क्स नहीं बने थे, तो जाने की वईद लग रही थी। तो मैंने चूँकि खुद मेरे ऊपर गुजरी, तान बीती है, मुझे भी कोई कहता तो मैं ना मानता, ठीक है, जिस फ्रेम ऑफ माइंड पे मैं भी उस वक्त था। ये हमारी, मैंने पहले कहा, बदकिस्मती है कि मैं 10 साल से उस वक्त भी 92 में डॉक्टर बना था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, 91-92 में। तो शुरू में ही मेडिसिन पसंद आई, सर्जरी में उस जॉब की, मेडिसिन इंटेंसिव केयर CCU में प्रोफेसर इशफाक खान साहब, सर्जरी में TA शाह साहब जैसे लोगों के साथ काम किया था। लेकिन इशफाक खान साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और TA शाह साहब दोनों ही अल्लाह के पास चले गए, दोनों दोस्त भी थे। तो उनकी वजह से मुझे शौक़ पड़ा इंटेंसिव केयर और कार्डियोलॉजी का, और मैं इत्तेफाक में डॉक्टर मौज़म एक मिर्ज़ा साहब मेरे उस्ताद हैं, उनके साथ काम कर रहा था तब 5-6 साल से, और यूनुस शेख साहब के साथ, कयूम खान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, ये भी बाद में आ गए, मुदस्सर खोकर साहब आजकल उम्र में हैं, ये मेरे सीनियर रजिस्ट्रार थे। तो ये सब लोग मेरे साथ थे, मेरे साथ फिर उसके बाद मैं रजिस्ट्रार था, मेरे नीचे 20 डॉक्टर्स थे, आज सारे उनमें से बहुत से प्रोफेसर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो मैं भी डॉक्टरी को बहुत फने का नहीं समझता था, लेकिन साथ अल्लाह को जब से औजाब शुरू की थी, तो मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, तो एक दिल में एहसास था कि मेरे इल्म की कमी की वजह से कोई मरीज़ मर ना जाए, स्पेशली जब आप नाइट पे फर्स्ट ऑन कॉल होते हैं, अकेले होते हैं, तो एक खौफ सा था, ये एहसास था। तो अल्लाह को उस वक्त भी दुआ करता था कि या अल्लाह तूने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। पहले तो मुफ्त की ऑफ़र नहीं करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह मियां ने लिफ्ट नहीं कराई, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आया कि अच्छा मैं मुफ्त बता दूंगा, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं, कोई जवाब तो नहीं मिला। तो ये करते कराते मुझे 8 साल हो गए हुए थे उस वक्त डॉक्टर बने हुए, और ये दुआ लेकिन मेरी चल रही थी, क्योंकि अब बहुत बिजी था लाहौर का उस वक्त, सबसे बिजी ICU था इत्तेफाक हॉस्पिटल का, 15 बेडेड, तो 150 या 100 के करीब बेड्स थे, मेडिसिन के सारे जो थे, और मेरी टिप्स भी सारे होते थे, सारे डॉक्टर्स भी, पूरी एक टीम थी, बड़ा अच्छा यूनिट था। खैर, लेकिन अब अपनी बारी आई, जब मरीज़ों को कहना आसान होता है, अब ये कर लें, ये 6 महीने का कोर्स है, लिख के चले आप नेक्स्ट, ठीक। तो खुद को पता था कि कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरे फील्ड में तो मेरे लिए कुछ नहीं है। दोस्तों को ईमेल्स की, यार एक सिस्टर को, मेरे साथ नर्स को प्रिक हो गया, एक दोस्त को प्रिक हो गया। अच्छा, रिपोर्ट्स आ चुकी थी, सिर्फ प्रिक हुआ था? रिपोर्ट्स 6 महीने बाद पॉजिटिव हो गई थी सारी। पहले 6 महीने इस उम्मीद पे गुजरे, अल्लाह मियाँ के साथ नमाजों में ज़्यादा खुशू वज़ू आया, ठीक है, वजीफ़े बड़े, दुआएं बड़ी, घर नहीं बताया मैंने, और कुछ भी ना हुआ। वो जो होना था वो 6 माह के अंदर, पहले एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई, फिर दूसरी हो गई। B की मेरी वैक्सीन का एक इंजेक्शन रहता था, मुझे बड़ा हौसला था कि शायद मैं ना B चले नहीं पॉजिटिव होगा, लेकिन B भी पॉजिटिव आ गया, बल्कि B ही पहले पॉजिटिव हुआ, फिर C और फिर HIV। घर नहीं बताया। अगले 2 सालों में मैंने 20 kg वेट तकरीबन लूज़ किया था, मुझे याद पड़ता है। खामोश हो गया था। मैंने 3 हॉस्पिटल्स में जॉब शुरू कर दी थी। अम्मी को यही बताया, बेगम को, कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में ना, उसमें बड़ी ज़रूरत है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मकसद यही था मैं घर आऊँ ही ना। घर में बहुत कल्चर्ड हो गया था, बर्तन सारे, खाना खा के गिलास पी को चुप करके जाके वॉश बेसन में खुद रखता था, थोड़ा सा पानी फट चला देता था, किसी को पता ना चले। क्योंकि मेरी माँ ने, मैं 14 साल की उम्र में बेवा हुआ था, प्रोफेसर साहब, मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर B.A. चौधरी, उनकी ग्रामर कईयों ने पढ़ी होगी, बशीर अहमद चौधरी साहब। आई वॉज 14 जब उनकी डेथ हुई है सडन। तो मेरी वालदा ने हम लोगों को जिस तरह भी पाला था, अब अगर उन्हें ये पता चलता मैं ही उनका बड़ा बेटा था, तो वो भी नहीं, घर भी नहीं बात कर रहा था। बेगम को वैसे ही मैंने लिफ्ट करानी छोड़ दी। तो वो कहती है, मेरा ख्याल था कि याज
ट्रेनिंग की बहुत स्ट्रेस है, पहले ही बड़ा पागल था मैं, हॉस्पिटल से कम ही जल्दी निकलता था, तो यह पता नहीं क्या मसला है। तो मैं सिर्फ 3 और 4, कभी एक वीक में 4, एक वीक में 3 रातें घर आता था 8 से 8, बस सोना होता था, बस उसके बाद फटफट मैं जाने और वो ये। तो इस तरह वक्त गुजरना शुरू हो गया। जवाब मुझे कहीं से पॉजिटिव नहीं आया, डॉक्टरी में तो कुछ भी हद नहीं था। फिर उस वक्त तो ये भी नहीं थी रोटा वायरस ट्रीटमेंट भी जो आप अभी लेते हैं, फ्री गवर्नमेंट देती है HIV वालों को कि चलें वो उनके अंदर ज़्यादा ना जल्दी बढ़े या स्प्रेस रहे वायरस। B की वैक्सीन की मैं पछता रहा था उस वक्त कि यार लगवा लेते तो पूरी हो जाती जल्दी, तो शायद हो जाती। C की आज तक अभी आई नहीं है। होम्योपैथी भी की, फिर हकीम भी आ गए, फिर आखिरकार दम दरूद शुरू हुआ। और उसमें भी एक बहुत बड़ी जामिया है इछरे के करीब, वहाँ से आखिरी बार जो मैं पुट ऑफ हुआ, उनसे एक बार तावीज़ लिया, बड़े अच्छे आलिम थे, फौत हो गए। उन्होंने मुझे तावीज़ दिया, उन्होंने कहा पानी में डाल के पीना है। मैं किसी के झूठे गिलास में पानी नहीं पीता, पानी के बड़ा कंसर्न हूँ। तो अब वो मैंने एक बॉटल में डाल ली और वो सारा उसमें गल गुल गया। जितनी देर में भी था मैं पी भी छोड़ा उसको औखा सौखा होके। लेकिन टेस्ट कराए उस ज़माने में, पैसे भी, तनख्वाह एक जितनी डॉक्टर की थी 15,000 उस वक्त तनख्वाह होती थी, दूसरी मिला कर 30,000 टोटल मेरा बनता था। तो वो टेस्ट कराने कभी अशरफ के नाम से, कभी नईम के नाम से, कभी अमजद के नाम से, फिर फाड़ फूड़ के घर आ जाना, वो पॉजिटिव ही होता था। तो आखिरी टेस्ट वही था मेरा। टेस्ट कराए, मैं उनके पास गया बड़ा मायूस कि जी आपने तो मुझे कहा था, तो ये तो ऐसे ही है। उन्होंने कहा आप भी तो 50 रुपए वाला तावीज़ लेके गए थे ना। ओहो, अच्छा। तो बैतुल्लाह के पता नहीं, इन्हें 500 रुपए वाला डॉक्टर साहब को तावीज़ दिया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मुझे उन्होंने उस वक्त नहीं बताया था कि 50 वाले में शिफा हो रहा है और 500 वाले में ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो मुझे 500 वाला कहते मैं 500 वाला ले लेता। सही। तो मुझे तो उन्होंने खुद ही कहा था ये ले लें। 500 मैंने दे दिया। वो जो गोल्डन तावीज़ था, ये मेरी नाहली है, वो मैंने इछरे की नहर में फेंका। मैं कहते जी भी काफ़ी जरासीम है, ये जिन पूछा थे दफनाओ, और घर आ गया था। तो दैट वाज माय लास्ट एफर्ट फॉर दिस। उसके बाद मैं खामोश था और चुप करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। जब ये बाबा जी जिनका आप बता रहे हैं, सैयद मखदूम सफ्दर अली बुखारी, सैयद बादशाह, तो इन्हें तो हीरा मंडी में डेरा लगाया हुआ था, पीर काकी ताड़ के नाम से अखबारात में कॉलम लिखते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था। तो लेडी डॉक्टर साहबा एक मेरे अंडर आई, डॉक्टर मैमूना सुल्तान। वो उन्होंने मेरे सामने एक पेशेंट को, जिसको मैं ICU में, और मेरा एक दोस्त था मासूम जावेद, उसका भी नाम जावेद था, तो मासूम जावेद, वो कन्विंस कर रहे थे उस पेशेंट को, बाप को, 35 ईयर्स ओल्ड बॉय था, तो उसको काला यरकान था, खून की उल्टियाँ आ रही थी, लास्ट स्टेज थी उसकी, सलीम नाम था उसका। तो उसको हम कह रहे थे कि बाबा जी खून की बोतलें तो आपने लानी है ना, वो तो आप ला दें। तो मुशर्रफ साहब आ गए हुए थे। तो इत्तेफाक हॉस्पिटल में सख्त टाइम था, पिछले कई सालों का बिजली का बिल ड्यू था, तो डॉक्टरों को तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। लोग ये समझ रहे थे कि उनको चैरिटी में जो पहले कोई डिस्काउंट हो जाता था, अल्लाह जन्नसीब करे, मियाँ शरीफ साहब करते थे लोगों को, वो होगा, वो सारे चले गए हुए थे। इस तरह कोई काम नहीं हो रहा था। तो बाबे का ये ख्याल था कि सारा कुछ यहाँ से वो ले तो आया था, लेकिन अब बाकी तो जो भी उसकी हेल्प हो रही थी, खून तो उसने लाना था, वो हम उन्हें कन्विंस कर रहे थे, क्योंकि वो रात से वो खून नहीं ला रहे थे। तो वो डायलॉग मुझे आज तक याद है कि मैं अपनी परेशानी में ही, और उससे मैंने उन्हें कहा कि जी आप खून तो आपने लाना है। तो मेरा जूनियर था मासूम, उसने मुझे कहा कि सर ये बात नहीं मान रहे थे, बंदा मरने, उसका ब्लड प्रेशर है नहीं है, मैं ड्रिप स्ट्रिप्स पानी की लगाई जा रहा हूँ, उसमें तो नहीं ना। तो मैं उन्हें अपनी तरफ से समझा रहा था। तो वो बुजुर्गवार, पतले से, दुबले से, छोटे से कद के, उन्होंने मुझे इसी तरह करके कहा कि देखो मैं रिटायर्ड रेलवे का गार्ड हूँ, और पिछले 3-4 साल में जो मेरा जमा जत्था ना मैंने इस पे लगा दिया। मेरा एक ही बेटा है, मैं इसके बच्चे पाल पता नहीं कैसे रहा हूँ। मेरे पास अब और नहीं है, एक खून की बोतल 1000 रुपया लगता है, उस ज़माने में टेस्ट सारा जो। मैं कह जी वो तो अब आपने खून भी आपने ना, बंदा तो आपने लाना है ना। तो ये सारा वो आगे से सुन नहीं रहे थे बात। तो थोड़ी देर जब ज़्यादा हो गई, ये डॉक्टर साहब आके खड़ी थी, इन्होंने ये कहना था जी कि फ़लाँ पेशेंट सीरियस है, उसको ले लें ICU में। उतनी देर में
वो बुजुर्ग बात जब बिल्कुल नहीं माने तो मेरे मुंह से निकले, मैं कहा जी इस तरह तो फिर ये मर जाएगा, खून के बदले तो खून ही लगाना पड़ेगा। वो एकदम बड़ा आवाज़ारी से बाप था, तो पता नहीं क्या उसके ऊपर, वो एकदम कहता मरता तो मर जाए। अब पता नहीं उसने कैसे कहा, मैं भी थोड़ा सा कांप गया, मेरे भी बच्चे थे, मैं स्टन हो गया। अब उसे देख रहा हूँ कि अब इस बंदे को क्या गए बंदा। तो वो बच्ची डॉक्टर साहब आगे हुई हैं और वो गिलास उसका पड़ा हुआ था पेशेंट का, उसे पानी डाल के, पेशेंट भी सुन रहा है सारी बात बेचारा, तो उसे कहती है कि भाई आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगे। अब मुझे गुस्सा चढ़ा कि एक जूनियर डॉक्टर, मतलब सीनियर बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, व्हाई शी इज़ इंटरफेयरिंग एंड पोकिंग हर नोज, तो और ये क्या करने लगी है। तो उसे कहती है आप आंखें बंद करें और आप जितने प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकते हैं। तो प्यार पे उसका इतना जोर था, अजीब से तरीके से, बाल उसने लंबे से खुले छोड़े हुए, दुपट्टा को नहीं, मेरे नज़दीक वो अल्लाह भी नहीं कह सकती थी, दुपट्टा नहीं था सर पे, जो मेरा भी कॉन्सेप्ट था। मुझे वो भी गुस्सा कि मॉडर्न जी कुड़ी अलग में कर सकती है, तो क्या कर रही है ये। तो आई थॉट कि ये ना उसको फॉल्स होप दे रही है, साइकोथेरेपी कर रही है। मैं कि इसकी ना बाद में क्लास लेता हूँ। अब ये जब ये 2 घंटे बाद मर जाएगा खून की उल्टी करते, तो इन्होंने शीशे तोड़ने, इन्होंने कहना जी डॉक्टर साहब ने क्या सी बच जाएगा, या वो कहते ए जी दमदरूद कर दे पेशेंट ने, डॉक्टरी की थी कोई नहीं, तो भुगतना तो मैंने है। तो मैं कहा यार ये मेरी तरफ देखे तो मैं इसको घूरूँ कि क्या कर रही है। वो अपने इंटरेस्ट से बोल, आंखें बंद करें और प्यार से 3 बार अल्लाह कहें। तो कहता बाजी मुझे तो खून की उल्टियाँ आ रही हैं, तो मुझे डॉक्टर साहब ने खाना पीना मना किया हुआ है। वो कहती मैं डॉक्टर ही हूँ ना, मैं ये थोड़ा सा बस 3 घूंट पानी पीना। वो मेरे सामने उसने आंखें बंद की हैं, इसने उसे फिर कहा कि बस आप प्यार से 3 बार अल्लाह कहें, वो आपसे बहुत प्यार करता है, प्यार से कहे ना 3 बार अल्लाह। पता नहीं उसने कहा या नहीं कहा, लेकिन ये हमने भी देखा कि उसने जो ही पानी ऐसे गिलास नीचे किया, आंखें खोली हैं, कहते बाजी बाजी पानी झमझम हो गया। तो हमने एक दूसरे को हंस के देखा कि लिवर का पेशेंट जो है ना वो मेंटली कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, उसे एन्केफेलोपैथी कहते हैं। हमें यह है कि ये तो जा रहा है, काम शुरू हो गया, मतलब जमजम की वो नेस्ले की बोतल में हमारे सामने उसने पानी डाला और वो कह रहा है जमजम हो रहा है। तो उसे कहती है कि बस आपने परेशान नहीं होना, ये आप इसे दिन में 3 बार बस आपने पानी ऐसे पीना है। और बड़ी इसी तरह मुझे कहती है कि सर यहाँ पे ना कोई वॉकमैन या साउंड सिस्टम है, इन्हें ना सूरा रहमान कारी बासित मिस्री की आवाज़ में लगा दें। मैं बड़े इस तरह तंज़ी अंदाज में, डॉक्टर साहब आप ऑफिस में बैठे, मैं आ रहा हूँ, तो साउंड सिस्टम या ये ICU है या म्यूज़िक सेंटर है। तो गुस्सा भी मुझे आया कि क्या कर रही है। कहते नहीं सर वो किसी तरह ना इन्हें सूरा रहमान कारी बासित की आवाज़, उसके बाप को कहना शुरू हो गई, उसने भी कोई लिफ्ट नहीं कराई। हम ऑफिस में चले गए, वहाँ जाके भी उसने दोबारा कहना शुरू कर दिया कि सर यू बिलीव मी ये ठीक हो जाएगा। अब एक डॉक्टर जूनियर थी, मुझे बहुत ही गुस्सा कि यार, मैं कहा आप कहाँ से ग्रेजुएशन करके आई हैं। उसने कह दिया अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। अच्छा। मैं थोड़ा बैकफुट पे चला गया कि तो मेरी कॉलेज से आई है, नहीं तो उस वक्त प्राइवेट कॉलेज के बच्चे आना शुरू हुए थे, बाहर से आते थे चाइना, तो वो हमने भी यही रखा हुआ था कि ये सारे फारिग हैं, नालायक हैं। तो मैं क्या इसके ऊपर चढ़ाई कर दूँ, किसने तुम्हें पास किया ये वो। अब उसने अल्लामा इकबाल ही कहा, तो मैं खुद अल्लामा इकबाल ग्रेजुएट था। तो उन्होंने कहा आपको किसने ये बताया। ठीक है, कुरान जो है ना वो हदायत के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, जो भी मुझे अब गुस्सा था उसके ऊपर कुरान के ख़िलाफ़ बात तो नहीं कर सकता था, लेकिन ज़ाहिर बात है ये मसले का हल तो नहीं था। ये मेरे नज़दीक तो ये नहीं हो सकता जो आप बात कर रहे हैं। मेरे नज़दीक इस साइंस की या सो कॉल्ड इल्म, ये बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन इसकी एक कामयाबी जहाँ तक रिलीजन या ईमान की बात है वो ये है कि वो आपका ईमान ले गए हैं, लॉजिक दे गए हैं। वो लॉजिक का छनकना हर जगह नहीं बचता। वो जो ईमान है ना कि जी मतलब हालांकि अल्लाह क्या नहीं कर सकता, सही, और अगर आप जेन्युइन अल्लाह की बात कर रहे हो और उसके कलाम की बात कर रहे हो और वो कह रहा है कि इसमें शिफा है, और मैं 10 साल से पूछी जा रहा था उससे कि शिफा कहाँ है, तो मुझे नहीं पता था, तो फिर बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल वो डॉक्टर साहब के कहने पे मैंने भाई को फ़ोन भी कर दिया, मेरा बिल्कुल साथ घर है इत्फाक के। तो मैं कहा यार वो वॉकमैन दे जा। तो वो वॉकमैन मेरा भाई उस वक्त लाया था स्विट्ज़रलैंड से, सोनी का वॉकमैन था। मुझे अभी यार अब तो फैशन नहीं रहा, वो जेब छुपा के सवेरे सवेरे माल्टन पार्क फिर बड़ा मज़ा आता सी, कन्ना च तारा किसी किसी को होंदियां सन, तो ला के जनाब नाल जॉगिंग हो रही है तो नाल साहब सुन रहे ने। तो अभी मैंने यूज़ भी नहीं किया था, तो मैं कहा यार वो दे जा। वो भी हंस के कहता खैर है कि होने लगा। मैं कहा यार दे जा, और एक ना सूरा रहमान की कैसेट अगर कारी बासित की आवाज़ में दे जाओ बग़ैर तर्जुमे की। वो दे गया और वो हमने लगा भी दी। अगले दिन मैं आया तो वो बेड खाली था,
मैंने दिल में ना लिल्ला व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा। मैं कहा मर गया बेचारा, उसकी हालत ही बहुत अजीब थी, ब्लड प्रेशर नहीं था उसका। तो सिस्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं जी वो रात को ना 12 बजे अमीर अली आया था। हम उसे अमीर अली, हमारा क्लर्क था अकाउंट्स का, तो हम कहते थे कि इजराइल आए ना आए अमीर अली आ जाता है, रात 12 बजे पैसे खत्म हो जाते थे। तो वो 12 बजे के बाद वो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के ऊपर सवार हो जाता था कि जी अगले पैसे जमा कराएं। सही। तो फिर लोगों को कराने पड़ते थे। तो वो आपस में टर्म यूज़ होती थी कि इजराइल आया सी कि अमीर अली आया सी। तो कई मरीज चले जाते थे छोड़ के, तो कहते जी अमीर अली आ गया सी। तो उसने उनसे कहा था पैसे आगे जमा कराएं, उनके पास नहीं थे तो वो चले गए। मैंने बड़ा कैजुअली से कहा कि अच्छा वो मेरा वॉकमैन दे गए होंगे। मैंने कहा जी वॉकमैन तो इधर कोई नहीं है, नाइट वालों के पास ना हो, तो मेरे पास तो कोई ओवर में नहीं है। मैंने फटाफट जाके जो बेड साइड ड्रार वगैरह होता है वो देखा, कुछ भी नहीं था। मैं दिल च शाह साहब अपने आप बड़ियां गाला कढ़िया। अच्छा जी। मैं वापस मेरा डॉक्टर, जब मैं कहा यार तू जाहिल है। वॉकमैन भी गया, वो बच्ची कल की बच्ची के पीछे लग के क्या चबल मारी है। और इस तरह की बातें अब मैं किसी को कहूँ, वो सिस्टर पूछे कि आपने क्यों दिया था वॉकमैन, मैं कहा बस वो कुछ नहीं थी। अच्छा जी। लेकिन वो हफ्ता 10 दिन के बाद वो दोनों बाप बेटा आए, तो मैं ऑफिस में ही बैठ, मुझे आज तक याद है कि वो अजीब तरीके से धड़न दरवाज़ा खुलता है और वो वालिद उसका आगे आ गए, अंदर एंटर होते सके जी वो जी डॉक्टर मुन्ना कितने ने, तो मैं मुन्ना उनका नाम था। तो मैं उसको पहचान लिया, तो मैं कि इसका बेटा मरने लगा है, अब ये नीचे उठा के लाया होगा कि उसमें जान डालें इमरजेंसी में। सही। तो मैं कहा जी वो तो अभी नहीं आई। तो डॉक्टर साहब मैं कहा जी फरमाए। डॉक्टर साहब मेरा पुत्र बच गया। अल्लाह। मैं क्या अच्छा। तो डॉक्टर साहब उन्होंने पखाना खून नहीं आ रहा उन्होंने। मैं क्या पखाना किस रंग का है, येलो रंग है। वो नहीं डॉक्टर साहब उन्होंने और खून नहीं आ रहा। मैं क्या बच्चे ही को नहीं होना। तो मुझे मैं क्या पता नहीं अब क्या कह रहा है। उतनी देर में वो लड़का भी कहीं आहिस्ता आहिस्ता चलता अंदर आ गया। मैंने देखा तो वो खड़ा था, कहना डॉक्टर साहब जिहड़ी शै नहीं खाई जा रही, भुख लग रही, मेरे पुत्र को 50 साल पहली बारी भुख लग रही है। वो मैं दिल में अब मेरे भी ख्याल आया, मेरी वालदा गाँव के, और लोग कहते होते हैं कि जदों बीमारी छड़ जे बंदे ने मरना होंदा है। तो मेरे दिल में आया कि जा रहा होएगा कि हुण भुख भी लगना शुरू हो गई, रिस्क पूरा कर रहा अपना। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने फट अपनी जेब से वो वॉकमैन निकाल के मुझे दिया बुजुर्गवार ने। वो मुझे हौसला हुआ थोड़ा सा। फिर मैंने इंटरेस्ट से ज़रा पूछा कि अच्छा 7 दिन सुनी है इसने, क्या हुआ है। सही। वो बड़ा खुश हो गए, मुझे पानी जमजम लगना शुरू हो जाता है। और डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे लिवर के स्पेशलिस्ट थे कयूम खान साहब, अल्लाह जन्नत करे, वो बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या सर ये याद है आपको, ये पेशेंट आपका 7 पे ICU में। उन्होंने कहा इस तरह करते होते थे। तो मैं क्या सर सूरा रहमान सुनाई है, तो कह कमन डॉक्टर। तो मैं उन्हें कहा अच्छा जी ठीक है। वो मुझे कहते इसको बुलाओ ना उधर, इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, देखो इसका श्रंकन लिवर नॉर्मल हो गया और इसका PCR करवाते हैं, आपका ना टेस्ट करते हैं PCR। वो बड़ी बदतमीजी से कहता है 5 साल से मैं तुहानू बड़े पैसे देते। अच्छा। मैं 1 रुपया नहीं लाना ना होवे टेस्ट नैगेटिव ते पॉजिटिव, अगे टीके लवाए सारा कुछ किया नहीं होया नैगेटिव, ते होवे ना होवे जिगर वधिया होवे ना, मैनू भुख लग रही है। अच्छा बहरहाल मैंने उसे कहा अपना ना फ़ोन नंबर दे दो। तो उसने एक PTCL नंबर मुझे लिखवाया कि ये हमारी गली में पान सिगरेट वाले की दुकान का, तो वो हमें बुला देता है अगर आपने फ़ोन करना है तो कर लें। तो डॉक्टर साहबा से फिर बाबा जी की भी बात हुई, वो एक लंबी कहानी है। खैर वो मेरे पीछे पड़ गई कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इत्तेफाक हॉस्पिटल के ICU में ये सुनानी शुरू कर दी। अच्छा जी। हाँ, मैंने बल्कि वॉकमैन हाल रोड से ना उस ज़माने में चाइना के वो 600-800 रुपये में मिल जाता था। ठीक है। वो अरेंज किए, TDK की कैसेट्स होती थी, उनमें खुद रिकॉर्डिंग कराई, ऑफ बीट था फोर्ट्रेस में, उसमें सूरा रहमान की कैसेट मैंने रिकॉर्ड करानी कारी बासे साहब की। और वो इत्तेफाक हॉस्पिटल में डिसेंट मेडिकल स्टोर है, नीचे उनकी ब्रांच है, शफीक साहब थे, उनको मैंने कह दिया कि जी ICU का जो पेशेंट आएगा ना, नए पेशेंट को शुरू में सामान मंगवाते थे, तो सिस्टर्स लिख देंगी तो ये एक TDK कैसेट आपने बीच में डाल देनी है। ठीक है। ठीक है। वो कई बार अटेंडेंट्स ने आना, उस वक्त लाहौर का लीड हॉस्पिटल वही था, ये डॉक्टर्स भी नहीं बना हुआ था सारा। वो कई बार उन्हें परेशान हो गया कि कहना जी कि ये तो सारा ये दवाइयाँ तो आ गई, ये कैसेट ने क्यों डाल दी है। वो सिस्टर ने कहना जी ये वॉकमैन पड़ा हुआ है डाल। ये भी था कि वॉकमैन कई बार पेशेंट साथ ले जाते थे, कई बार अमले में से भी शायद कोई उठा ले, कोई अल्लाह जाने, फिर नए वॉकमैन भी लाने। 4-6 महीने में काम करता रहा एज ए चैलेंज। अच्छा अच्छा। आप कहते हैं ना लोग मान लेते हैं, मैं खुद नहीं मानने पे तैयार था और मैंने खुद नहीं सुना अपने लिए, ना मेरे जहन में आया। सही।
मैं मानता ही नहीं था या आइडिया नहीं आता था। मेरे सामने कुछ पेशेंट ठीक होना शुरू हुए, गंदम की गोली का कोई पेशेंट बच गया जो एल्यूमिनियम फास्फाइड खा के आया था, या कैंसर की बड़ी ही क्रिटिकल स्टेज पे पेशेंट आ गया, उसमें बेहतरी आई, बच गया। ज़हन में आना यार बच ही जाते हैं। ये काले यरकान वाले कुछ नेगेटिव हुए। क्यूम खान साहब को मैंने एक्साइटमेंट में कहना, मोज़म्बिक मिर्ज़ा साहब ने तो अपने नुस्खे पे लिखना शुरू कर दिया कि PCR नेगेटिव आफ्टर सूरा रहमान। वाह, ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन क्यूम खान साहब ने बड़े गुस्से में मुझे डांटा एक बार। उन्होंने कहा यार पूरी दुनिया में लोग जो ठीक होते हैं वो सूरा रहमान से ठीक होते हैं। बम्बई के हॉस्पिटल में जो लोग ठीक हो रहे हैं वहाँ सूरा रहमान लगती है। जब ये तुम्हारे क्या हो गया, तुम इतने अच्छे डॉक्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन अब एक डिबेट सी डॉक्टर्स की आपस में चल रही है। बाज में नहीं आया, मैं लगातार ICU में, क्योंकि इसमें ना कोई पैसा खर्च हो रहा था किसी का, कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहे थे। कई लोग कह भी देते थे कि नहीं जी हमने नहीं, ये बिद्दत है। फिर मैं इतना ही मुसलमान था, मुझे बिद्दत पढ़नी पड़ गई कि वो क्या होती है कहीं इस्लाम से ना खारिज हो जाओ। तो पता चला जी आप इस्लाम में कोई नई चीज़ ना डालें। मैंने उन्हें कन्विंस करना कि जनाब मैं मज़हब नहीं बता रहा आपको, एक तरीका इलाज है। जिस तरह ये सूअर की चर्बी का कैप्सूल खा रहे हैं आप, या अल्कोहल वाला सिरप पी रहे हैं, टीका ले रहे हैं ना, उस तरह ये एक इलाज है। अगर आपने करना है कर लें। अच्छा, नॉन मुस्लिम्स कई क्रिश्चियन पेशेंट्स आ जाते थे। अच्छा जी। उन्होंने बड़े शौक से, उन्होंने कहा हाँ ये प्रेयर है, वो कहते प्रेयर है। अच्छा जी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम इसे सुनेंगे। सही। लेकिन मुसलमान कई मेरे से फिर मुझे ये भी पता करना पड़ा कि मैं कादरी हूँ कि बरेलवी हूँ, नक्शबंदी हूँ, वो नाम ही नहीं मुझे पता थे। सही जी। देवबंदी हूँ, शिया सुन्नी मुझे पता था, वाबी पता था मुझे। इससे आगे मेरा इस्लाम ख़त्म हो जाता था। ठीक। अब वो तो ऐसे ऐसे नाम आए, तो उतनी देर में उसने मुझे, डॉक्टर साहब ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं क्या, मैं नहीं, बाबे के ऊपर मैं चिढ़ता था। ठीक है, बाबे शाबे नहीं मैं मानता था। मैं तो पहले जो थोड़े बहुत बाबों के पास गया था तब तो मैं पुट ऑफ था कि 50 रुपये तो सही हो रहे, 500 वाला हो रहे थे, बाबे छाड़ते हो। ठीक है। या तो असल में बाबा मानना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कई लोग कहते हैं जी असी नहीं बाबे मानते, वो सही कहते हैं। वो असल में कह रहे होते हैं कि मिन्नू मनो जो मन बाबा मानना जो है ना किसी को, ये बड़े ज़र्फ की बात, बड़ा मुश्किल काम है किसी को अपने से बेहतर जानना या अल्लाह के ज़्यादा करीब जानना। यही कॉन्सेप्ट। ठीक है। और निकलता भी कोई नहीं है, सीधा सीधा इस्लाम। हमें तो ये लगता है नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, अल्लाह के सर पे इतना एहसान कर दिया, हज भी कर लेंगे, अब और क्या करें, अब होते गया, अल्लाह नूर की चाहिए हो, पेमेंट सारी कर दी है, अल्लाह वल्लू नहीं आई कोई पेमेंट, ये ख्याल ही नहीं होता क्या कर रहे हैं। तो बाबा किसी और एंगल से आपको खोल देता है अगर मैं समझूं तो मैं कहता होता हूँ कि बाबा, जैसे रूहानियत में बाबा कहते हैं ना, ये कहने को बाबा होता है, असल माँ ये होती है दोबारा पैदा करती है आपको। ये आपकी रूह को एक नई डायरेक्शन देती है या असल डायरेक्शन की तरफ वापस लाती है कि पलट तेरा ध्यान किधर है। वो सिरा जो है ना आपको दोबारा पकड़ाती है। तो इसको माँ, मैं कहता हूँ फ़कीर माँ होता है। तो बाबा आपके दिल से उसके लिए बाबा का लफ्ज़ निकलता है, बाबा। सही। तो वो बाबा जी को मिल लिया। उन्होंने पहले दिन जब मैं गया तो उन्होंने जाते साथ ही कह दिया पागल डॉक्टर आया है। मैं थोड़ा सा पुट भी हुआ कि यार ये क्या तरीका है ग्रीट करने का। देखना मैं आपके पास आया हूँ, तुसी बाहर चौकीदार तू लैके बंदा सलाम कर दा, इधर जनाब जाते साथ ही कह रहे पागल डॉक्टर है, यार ये क्या तरीका है। तो उन्होंने पास बिठाया, कोई पेशेंट आए हुए थे, उन्हें डील कर रहे थे, मैं वो भी शोभदाबाजी समझ रहा था, छोटा भाई साथ था। फिर उन्होंने दुआ कराई यही वाली। मेरा भाई बैंकर था, वो रोना शुरू हो गया। वो कहे जी मुझे खाना काबा नज़र आ रहा था, लाइट नज़र आ रही थी। मैं परेशान होकर उसे देखूँ कि इसका दिमाग ख़राब हो गया। मुझे अंधेरा ही नज़र आ रहा था। मुझे ऐसे कहते हैं और तुझे भी कुछ नज़र आया पागल? मैं कहा जी मुझे तो अंधेरा ही नज़र आया। कहते तू मेरे जैसे ही है, मुझे भी कुछ नज़र नहीं आता, और तुझे तो खुली आंखों से भी कुछ नज़र नहीं आता। ये यार हमें चढ़ाई करी जा रहा है बंदा। तो वो खैर उन्होंने अच्छा चलो एक बार फिर दुआ करते हैं, दोबारा दुआ करी, फिर भी मुझे कुछ नहीं नज़र आया। तीसरी बार एक बार उन्होंने कहा मैंने कभी किसी को 3 बार दुआ नहीं करी, तो तुझे कराता हूँ। वो मुझे याद आया कि दाता साहब 1 साल पहले रमज़ान, तब उस दिन भी 27वीं रमज़ान थी जब मैं उनके सामने बैठा हुआ था। तब पहली जुमेरात थी रमज़ान की, मैं अपनी अम्मा जी एक सामने रहती थी, उनकी ज़िद पे मैं दाता साहब गया था, मेरी वालदा के पीछे पढ़ के उन्होंने भेजा था। तो वो कह दीजिए ये इसको जाना पड़ेगा नौचंदी जुमेरात दाता साहब। मैं मानता ही नहीं था बात को, घर पता नहीं था बात क्या। तो फिर मैं चला गया था, जब वो रोक लेती थी हर नौचंदी जुमेरात के बाद कि तुम नहीं गए। वहाँ पर ये मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ रहा था, उन्होंने लंबा वाक़या होगी तो ये थपकी सी दे के गुजरे थे। मैं फिर ढूंढता रहा, नहीं मिले। तो वो हुलिया था, अजरक पहनी हुई, सर पे टोपी थी सिंधी,
छड़ी थी इनके पास, गोल्डन सी ऐनक लगाई हुई थी उन्होंने, वो चेन वाली गले में पहनी हुई, वो मुझे याद रह गया। लेकिन वहाँ बैठे नहीं मुझे मैंने पहचाना, इन्हें ना टोपी थी ना अजरक थी, वो एक बाबा नॉर्मल सा, सांवला सा, छोटी छोटी दाढ़ी, मतलब वो लेटे हुए थे, बाल ख़राब हुए, बुरा हाल था, बेड में लेटे हुए हैं। तो मेरे तो जहन में था कि यहाँ से कोई हेडलाइट निकल रही होगी, बड़ा अल्लाह का कोई बंदा होगा, तो कोई वो सादा सा आदमी, तो बात भी बड़ी नॉर्मल कर रहे, कोई आयन और गायन का फ़र्क भी नहीं समझा रहे, तो और मुझे भी, बल्कि मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो मैं यार पता नहीं क्या है बाबा ये। अब उन्होंने वो तीसरी बात जब दुआ कराई ना, और मुझे कहा अच्छा चलो आंखें खोलो, अपना फ़ोन नंबर लिखवाओ। मैंने आंखें खोली तो उन्होंने सर पे कैप रख ली हुई, अजरक पहन ली हुई, कहीं पास पड़ी थी उनके, और वही ऐनक और वो चेन लगा के रहे, तुझे तो खुली आंखों से नजर नहीं। मैं बाबा जी आप तो वो मैं तो करकेड़ा बाबा, मैं कह जी आप दादा साहब मस्जिद में, मुझे मस्जिद में क्या काम, मुझे तो शैतान को तो जाने नहीं देते वहाँ पर। मैं नहीं शैतान तो नहीं, आप मैं वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था आपने, और मैंने बाबे को नहीं याद जो नंबर लिखा यार। तो मैं अब परेशान होंगी यार, ये बंदा नहीं मान रहा, ये बंदा वही है। खैर वो उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं, और यार डॉक्टर बाबा ये वो कार्ड काला सा था सूरह रहमान को, उसमें मैसेज लिखा हुआ, और ये बता दिया करो सबको, तुम तो पहले ही बता रहे हो। मैं कह जी मुझे इजाज़त है, क्योंकि ये कई लोगों को तावीज़ जब मैं लिए ना शुरू में, तो उन्होंने कहा ना ये आपके लिए है, ये इतने 100 बार ये पढ़ना है, ठीक है, ये आपने किसी और को नहीं बताना, इसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है, तो आपको इजाज़त है। उससे मुझे एक नई बात पता चली थी कि बगैर इजाज़त भी पता नहीं शायद नहीं करना होता, हालांकि मुझे उस पर एतराज़ भी था कि ये ठेकेदार है, इजाज़त मुझे पता तो कोई नहीं था, ठीक है। तो मैं कहा पता नहीं ये कह दें कि शायद उन्होंने बुलाया इसलिए कि जी आप इस चक्कर में सूरह रहमान बताई जा रहे, अब वो कह रहे हैं आप बता देना। मैं कहा जी मुझे इजाज़त है, तंजन सा काम, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड थ्रू आउट। भाई को ठीक है जो भी खाना काबा नज़र आ रहा था, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था। मुझे हंस के कहते हैं कि इजाज़त नहीं मियाँ तरला है, कोई बता दे। अल्लाह सही, इसकी फ़ीस ही ये है कि जो 7 दिन सुन ले वो आगे बता दे। मुझे तो बड़ा आसान सा बाबा लगा है, मुफ्ती बांटी जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा जी मुफ्त कहते बाबे को मुफ्त मिला, बाबा मुफ्त बांट रहा है। मैं परेशान था, तो मुझे एकदम कहते हैं और पागल ये जो तू 10 साल से दुआ मांग रहा है ना, ये उसका जवाब है। ये वाहिद चीज़ थी जिस पे मैं ठिठका था, इसे हैरत कहते हैं, ठीक है ना। आपके इल्म की जो हद आती है वहाँ से हैरत आती है, वहाँ से आप सोचने में मजबूर होते हैं। ठीक है। मैंने उन्हें देखा क्योंकि ये वाहिद चीज़ थी जो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान थी। सही 10 साल हो गए थे मुझे डॉक्टर बने हुए, 2002 की बात है ये, 2 दिसंबर की। तो मैं ये इन्होंने क्या बात की है, मैंने कहा जी क्या मतलब है। कहते वो जो तू शिफा ढूंढ रहा है ना, ये उसका जवाब है, और कुरान शिफा है। मैं कहा जी हाँ तो हम सबको पता कुरान शिफा, और शिफा मिन जाने बल्ला है, ये भी हम डॉक्टरों ने लिखा होता है। फिर कहते हैं कुरान शिफा, शिफा और शिफा में कुरान मिन जाने बल्ला है। मैं कहा हाँ कुरान मिन जाने में, कुरान वो घुमाई जाए इस बात को, फिक्रा पे उनके कार्ड पे भी लिखा हुआ था। मैं कंफ्यूज सा सोच ही जाऊँ, लेकिन असल में मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बात इन्हें कैसे पता, ये वैसे ही इन्होंने कह दिया 10 साल, या ये कैसे कह सकते हैं। ये तो सिर्फ मेरे और मेरे अल्लाह भी है, तो मेरी माँ को भी नहीं पता थी। ठीक है, कैसे ये कैसे कह रहे हैं जो तू 10 साल से दुआएं मांग रहा है। तो बहरहाल वो दिन और आज का दिन 21 साल गुजर गए, बता रहे हैं। लोग हैरान भी होते हैं, आप डॉक्टर हो के बता रहे हो। यार डॉक्टर हो गया कि हो गया, खुदा तो नहीं हो गया। और मेरे इल्म की एक लिमिट है, ऑनेस्ट ये होनी चाहिए कि जहाँ से मेरा इल्म, जैसे कैंसर के पेशेंट्स, हमारा हाल ये है कि हमें पता है कैंसर का इलाज एलोपैथी में नहीं है। सही, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। ऐसा क्योंकि गर्जमंद दीवाना होता है। ठीक है, गर्जमंद दीवाना होता है, गर्जमंद दीवाना होता है। अब उसको आप कहेंगे ना पंखे से उल्टा लटक के तो मिल्क शेक पियो, चाहे नाक में चला जाए सारा, वो पी लेगा बेचारा। जब वो फंसा हुआ है ना तो वो कर लेगा। ठीक है, तो कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल भी लिखा होगा ना बाहर में कि आप पे रिसर्च होगी, अगर कोई तीर तुक्का लग गया तो आगे कर लेंगे। या सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, या अर्ली ट्रीटमेंट में कई चीज़ों में फ़ायदा है। लेकिन स्टेज 4 भी होता है। शौकत खान वाले कहते हैं कि जी हमने आगे कुछ नहीं करना, वो आके शौकत खान वालों के खिलाफ बोल रहे होते हैं। वो जी उत्थे उन्होंने करता है, फलाने प्राइवेट वाले ने जड़े ना हूँ वो इलाज करते पे ने, ये हो गया इलाज नहीं, अब्बा जी मर गए ने, 55 लाख लग गया, कार भी गया। सही, तो अगर उन्हें कहते हैं 7 दिन सूरह रहमान सुन लें, डॉक्टर साहब कितने लिखे है। सही, ये भी सुनने को मिलता है। ये कितने लिखे है जी, हदीस च है। सही, ठीक है, सही। तो